राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार। आज देखो हनुमान उत्सव है। हनुमान बाबा का जन्म हुआ था, तो हनुमान बाबा के जन्म की बहुत बहुत बधाई। और देखो एक मुझे प्रसंग याद आ गया। ये बात उस समय की है जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया था और सीता माँ को अशोक वाटिका में बिठा रखा था। फिर हनुमान जी जाते हैं सीता माता का पता लगाने, तो ये उस समय का प्रसंग है। हनुमान जी छुप के बैठे हुए हैं और रावण बार बार सीता माता से कहता है कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, पटरानी। तो सीता माता तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो एक बार रावण को क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में अपनी तलवार निकालता है और सीता माता को मारने के लिए दौड़ता है। तो तभी मंदोदरी आती है और रावण के हाथ से तलवार पकड़ लेती है। कहती है कि इस तरह एक बेबस असहाय नारी को मारना उचित नहीं है। तो हनुमान बाबा को ये देख के बहुत आश्चर्य होता है। हनुमान बाबा सोच रहे होते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता। इस बात ये प्रसंग के ऊपर ही है ये। तो क्योंकि हनुमान बाबा को तो ये लग रहा था कि मैं रावण इस तरह कर रहा है तो मैं ही रक्षा करूँगा, तभी रक्षा होगी। लेकिन इसमें हनुमान बाबा सोचते हैं कि भगवान श्री राम प्रभु तो जिससे जो काम कराना होता है करा लेते हैं। अब मंदोदरी ने ही मतलब रक्षा कर ली है ना, रावण की जो पटरानी थी मंदोदरी, उसी ने रक्षा कर ली सीता माता की। तो फिर एक प्रसंग आता है कि जहाँ सीता माता बैठती हैं वहाँ पे त्रिजटा अपना सपना, त्रिजटा एक राक्षसी थी। रावण ने जो राक्षसियों का पहरा लगा रखा था सीता माता के पास, तो त्रिजटा सीता जी से कहते हैं कि मैंने सपना देखा रात को कि एक वानर आया है और पूरी लंका जला के आया है। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि प्रभु राम ने तो मुझे कार्य सौंपा भी नहीं है लंका जलाने का, देखो जैसी प्रभु की इच्छा। तो अब तो जब हनुमान जी वहाँ पे जो बाग के पेड़ पौधे उखाड़ते हैं, अक्षय कुमार था जो मेघनाथ का भाई, उसको मार देते हैं। तो रावण अपने सैन्य के द्वारा हनुमान जी को बंधवा लेता है। हनुमान जी को तो कोई बांध ही नहीं सकता, वे अपनी स्वयं इच्छा से बंध जाते हैं क्योंकि दूत बन के आते हैं संदेश लेकर, तो उनको बांध लेता है। तो रावण जैसे ही मारने के लिए तलवार निकालता है हनुमान जी को, तो विभीषण आता है और बचा लेता है। हनुमान जी को कहता है कि दूत को मारना उचित नहीं है, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। सॉरी, गला खराब हो रहा है। तो इस तरह से तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि देखो प्रभु सारी व्यवस्था बना के रखते हैं अपनी भक्तों की रक्षा के लिए। बोले मैं तो सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता, अगर रावण इस तरह कर रहा है तो मैं खुद अपना बचाव करूं। लेकिन प्रभु ने तो मेरी रक्षा के लिए यहाँ विभीषण को भी भेज दिया। विभीषण था रावण का भाई। तो इसने फिर समझाया, तो बोले कि रावण से कहता है कि महाराज इसको मारना ठीक नहीं है, दूत को मारते नहीं है, और ऐसा करो इसकी बानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है तो इसकी पूंछ को जला दो। तो अब तो जितने भी लंका में कपड़े वपड़े थे और तेल था, वो सब बानर पूंछ में वो लोग लपेटें और हनुमान बाबा अपनी पूंछ को और बड़ा कर लेते थे। तो लंका में जितना भी कपड़ा था, तेल था, वो सब पूंछ में लपेट लिया। अब तो जैसी जलाने के लिए आग लगाई थी पूंछ में, और तो हनुमान जी ने खूब विशाल रूप धर के और पूरी लंका में जितनी भी राक्षसियाँ थी, राक्षस थे, उन सबको हनुमान जी ने जला दिया लंका में। अब तो लोग सब देखते रह गए कि एक वानर में इतनी शक्ति। ये इसलिए छोटे रूप में ये सब बताया। तो एक रावण भी देखता रह गया कि अरे कि एक वानर ने मेरी लंका का ये हाल कर दिया। रावण हालांकि जानता था दिल से तो कि प्रभु राम है, अवतार हैं, विष्णु भगवान का अवतार हैं, पर उसने सोचा मित्रता तो करूँ नहीं, दुश्मनी कर लूँ, और जब मारा जाऊँगा प्रभु श्री राम के हाथों तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये था एक छोटा सा प्रसंग था। तो हनुमान बाबा ने तो बहुत बहुत चमत्कार किए। वो तो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, तो उनके पास तो अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। बोलो हनुमान बाबा की जय। जय श्री राधे।